संसार अवस्था में जब केवल ज्ञान है आप, तो केवल ज्ञान
देखो माँ, अब ये समझने की बहुत आवश्यकता है, क्या वस्तु का स्वभाव है आज तक नहीं समझे? क्या केवल ज्ञान स्वभावी होगा? केवल ज्ञान स्वभावी हो कि नहीं? आप जितना प्रसाद चल रहा है केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए तो चल रहा है, स्वभाव में आने के लिए तो चल रहा है। तो केवल ज्ञान यदि स्वभाव है आपका, तो स्वभाव तो त्रिकालिक होता है। तो जब से जीव होगा तो एक इंद्रिय जीव में भी वह स्वभाव होगा ना, तो केवल ज्ञान एक इंद्रिय के पास नहीं आया। फिर आप दृष्टांत भी देखोगे, राजेश भैया दृष्टांत देखोगे, सूर्य उदय है और सूर्य की उदय में किरणें आ रही हैं। सूर्य का उदय तो पूर्ण रूप से है, लेकिन बादल छाने पर कुछ ही किरणें पहुंच रही हैं। ऐसा क्या प्रतिशुद्ध ज्ञान है? क्या केवल ज्ञान के अंश रूप प्रतिशुद्ध ज्ञान है? क्या आप लोग स्वाध्यायी हैं? अगर कठिन हो तो बता देना। अब यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, बहुत बार दृष्टांत देके देखा कि जीव का स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वभाव है, लेकिन जैसे बादल से सूर्य का आवरण आ जाता है और पूर्ण प्रकाश नहीं दिखाई देता है, तो क्या ऐसा ही जीव का स्वभाव है कि केवल ज्ञान तो उसके अंदर है और कर्मों का आवरण आ गया है, इसलिए उसको मति शुद्ध ज्ञान रूपी कुछ किरणें दिखाई दे रही है? अनिल भैया ऐसे ही है क्या? यदि भूल है ऐसा मान लोगे तो केवल ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान का अंश हो जाएगा, और मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का अंश नहीं कहा है, और पर्याय एक ही ज्ञान की तीन पर्याय एक साथ नजर आने लग जाएंगी। क्यों? केवल ज्ञान तो आपकी पर्याय चली रही है, त्रिकालिक है, और फिर उसमें आपने कहा कि मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय दिखने लग जाएंगी। तो एक द्रव्य की एक साथ एक पर्याय दिखती है कि अनेक पर्याय हो सकती है? नहीं समझ में आ रहा है तो सरल कर, पीछे नहीं सबके चेहरे देखना है, क्योंकि आप तो जिस जगह मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, इसलिए आज ये समझना है कि केवल ज्ञान जो है वह ज्ञान की पर्याय है। अभी जीव के अंदर केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ है, ना केवल ज्ञान रूप उसका है। केवल ज्ञान की शक्ति तो है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। केवल ज्ञान की शक्ति इसी जीव में प्रकट होगा, तो केवल ज्ञान की शक्ति को केवल ज्ञान स्वभाव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि केवल ज्ञान स्वभाव होता नहीं। तो फिर क्या स्वभाव होता है जीव का? यही जानना आवश्यक है। केवल ज्ञान स्वभाव नहीं, केवल ज्ञान स्वभाव है। समझना, केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है, केवल ज्ञान स्वभाव है। कुछ पकड़ में आ रहा है? केवल ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान जीव का स्वभाव कहा गया है। वह प्रत्येक जीव को जो होता है वह त्रिकालिक होता है। जब जब जीव होगा वह ज्ञान होगा कि नहीं होगा? मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव में लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया एक इंद्रिय जीव में भी ज्ञान होता है, वह भी निरावरण ज्ञान कहा गया है। वह पर्याय ज्ञान के नाम से जाना जाता है। वह पर्याय ज्ञान अति सूक्ष्म ज्ञान, जो अक्षर ज्ञान के असंख्यात भाग प्रमाण कहा गया है, वैसा ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया जीव के अंदर भी होता है। और यदि वह नहीं मानेंगे और उसमें भी आवरण आ जाएगा, तो ज्ञान से रहित जीव कब रह पाएगा? और ज्ञान से रहित उस पर भी आवरण आ गया, तो जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है वह अज्ञानी हो जाएगा ना। और अज्ञानी कोई जीव आज तक हो सका है क्या? क्योंकि जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव। ये बात समझ में आ रही है? स्वभाव त्रिकालिक होता है। अब ज्ञान गुण का ज्ञान जो है वह ज्ञान त्रिकालिकता पर लिए हुए है। अब ज्ञान का अभाव कब होगा और ज्ञान का जन्म कब होगा जीव के साथ? लेकिन फिर भी ज्ञान
क्योंकि एक ज्ञान गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है। इसलिए मति ज्ञान जब काम करता है तब शुद्ध ज्ञान काम नहीं करता। जब शुद्ध ज्ञान का काम चलता है तो मति ज्ञान काम नहीं करता। इसलिए यहाँ पर अब जो चूलिका यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है, जो परिशिष्ट है अभी तक द्रव्य और पंचास्तिकाय का परिशिष्ट है, इसमें जीव के स्वभाव की चर्चा चल रही है। आपको देख लीजिए 27 नंबर जो कार्यक्रम गाथा है उसके पश्चात आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने 2 सूत्रों के द्वारा, 2 गाथाओं के द्वारा यहाँ पर चूलिका यानी परिशिष्ट यहाँ पर दिया गया है। अब उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। आज तक इस संसार में 6 द्रव्यों से अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। ये संसार मात्र 6 चीजों से बना हुआ है। कोई भी वस्तु बनेगी इससे बाहर नहीं आ सकती। 6 ही द्रव्य हैं जिनके ये संसार का निर्माण होता है। और जितना आप कुछ देखते हैं इस संसार में, जो भी आपके अनुभव में आ रहा है वह तो मात्र एक द्रव्य से बना हुआ है। जितना आप कुछ अनुभव करते हो, जितना आप कुछ देखते हो, वह सब एक द्रव्य का परिणाम ही दिखाई दे रहा है। उसका नाम है कुंडल। एक ही द्रव्य इस संसार में जो कि दिखाई दे रहा है आपको, किसी भी रूप में दिखाई दे, 5 इंद्रियों के अनुभव में जो आ रहा है मात्र एक ही द्रव्य आ रहा है, अन्य कोई द्रव्य आपके अनुभव में नहीं आ रहा। आप आंख से देखोगे, नाक से, घ्राण से अपनी जो भी सुगंध दुर्गंध ली जाएगी, जो रसना इंद्रिय से जो भी स्वाद लिया जाएगा, जो भी स्पर्शन इंद्रिय से जाना जाएगा, वह सब क्या होगा? वह जिसके अंदर स्पर्श रस गंध और वर्ण हो वही तो जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप इन 5 इंद्रियों से क्या करना कर सकते हैं? इसलिए जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वह जीव नहीं होता है। निर्णय करना है, क्योंकि जो परिणाम है, ये जितना परिणाम जो भी दिखाई दे रहा है, ये जीव का परिणाम नहीं है। इस संसार में 2 ही चीज परिणमित कर रही है। इस संसार में 6 द्रव्यों में से 2 में ही परिणाम करने की शक्ति है। व्यंजन पर्याय को परिणाम इस रूप में अर्थ पर्याय का परिणाम होता है और व्यंजन पर्याय जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे जाए, अनुभव में आ जाए, जो स्थूल होता है, मोटा मोटा परिवर्तन होता है, उसका नाम होता है व्यंजन पर्याय। और जिन पर्यायों को सूक्ष्म जिनोदिनम तत्वम हेतुभिर्नेव हन्यते, जो सूक्ष्म होती हैं, जिनोदित हैं, आप वचन के अगोचर हैं। कैसा होता है पर्याय? अर्थ पर्याय का तो है वचन के अगोचर कहा गया, जिसको आप अपने तर्कों से खंडित नहीं कर सकते और जिसका ज्ञान मात्र आगम प्रमाण से होता है, उसका नाम होता है अर्थ पर्याय। अब यहाँ देखना है आपको आचार्य भगवान अतः वर्ग उपरोक्त षट द्रव्य नाम चूलिका रूपेण विस्तार व्याख्यान किए थे। चूलिका है यह हमारा ग्रंथ दूसरा है, आपका ग्रंथ प्रश्न संख्या दूसरी और 27 नंबर की गाथा के पश्चात चूलिका लिखी हुई है। अच्छा ने प्रश्न आप लोग देख लें कौन सा प्रश्न है और बता दें सभी। अब प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर आपकी जो खिलवाड़ी है उसमें 67 नंबर प्रश्न पर यहाँ पर द्वितीय अधिकार जहाँ से लिखा हुआ है उसमें द्वितीय अधिकार में प्रारंभ नहीं है, वह पूर्व अधिकार की चूलिका है। अतः पूर्वोक्त षट द्रव्य नाम, अब जो 6 द्रव्य कहे गए उसमें चूलिका रूप अर्थात कभी भी कोई भी चीज होती है। आप लोगों ने बहुत सारे सभी यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, सभी ने अध्ययन किया है। जब निबंध लिखते हैं,
इसमें बहुत सारे जो आपको मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं वो लिख दिए जाते हैं और अंत में क्या करते हैं उपसंहार परिशिष्ट। ये एक विधि होती है, चाहे आप लेखन में करें चाहे आप वक्तव्य कला में करें, कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ पहले सबसे पहले ये बताया जाता है, उसके बाद मुख्य रूप से क्या क्या बताया, क्या क्या मुख्य बिंदु है उसको वर्णन किया जाता है, तत्पश्चात क्या वर्णन किया जाता है, उसके बाद कि मैंने ये बताया समझ में आ गया ना। तो आचार्य भगवान ने 27 गाथों में जो समझाया, आचार्य ब्रह्मदेव सुरीश आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम्हें समझ में आया कि नहीं, जो हम पढ़ चुके हैं एक बात फिर से पुनः उसको दोहरा देते हैं कि आपको समझ में आया है कि तो मैंने दो ये देखो ये जो दो गाथाएं ये गाथाएं मूल द्रव्य संग्रह की नहीं है जो अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये ब्रह्मदेव सूर्यकृत जो संस्कृत टीका है उसमें उन्होंने ये अपनी संकलित गाथाएं की हैं। परिणामी जीव मुक्तम सबदेशम एक प्रकृतिया नित्यम कारण कर्ता सद्गत मितरेहि अववेसे दुर्नीयेयम पंचतीये दुर्निचो रोया मंचयायेयम ईले समहि उत्तरम नेयम। अब ये दो गाथाएं योग के रूप में जिस क्रम से ऊपर दिया हुआ है उसके परिणामी है तो दो ही द्रव्य हैं, जीव है तो एक द्रव्य है, मुक्त द्रव्य है तो एक द्रव्य है। नीचे की गाथा में आप कैसे मिलाएंगे इसको, जैसे परिणामी कहा तो नीचे लिखा है पहले नंबर पे दुर्नी अर्थात दो द्रव्य परिणामी कहे गए हैं। 6 द्रव्यों में 2 द्रव्य परिणामी शेष परिणामी। परिणमन जीव का प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव होने पर यहाँ जो परिणमन लिया गया है वह स्वभाव और विभाव रूप परिणमन से ग्रहण करना है। जिस जिस जीव में स्वभाव परिणमन और विभाव परिणमन होता है, जिस जिस द्रव्य में स्वभाव और विभाव रूप परिणमन होता है वह मात्र 2 ही द्रव्य है, उसका नाम जीव द्रव्य और उद्गत द्रव्य है। और इन 2 के परिणमन का कारण ही संसार है। मात्र 2 द्रव्य आपके परिणमन में सहायक है और आपके परिणमन में वास्तविकता में तो कोई सहायक नहीं है, आप खुद ही उसके कारण हैं। भैया अभी तक तो ये समझा था पूजा में वहां क्या पढ़ते हैं, अभी तक तो यही समझ में आ रहा था कि जड़ कर्म ने मेरे को इस संसार का परिणमन कराया। जड़ द्रव्यों के कारण आप स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाए। राजीव भाई जड़ द्रव्यों के कारण ही वो जीव स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाया। अगर स्वभाव को प्राप्त कर लिया होता जीव ने तो जड़ द्रव्य घुमा पाता क्या? तो जड़ द्रव्य ने घुमाया है ना इस जीव को। कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा जड़ द्रव्य ने घुमाया है और कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं जड़ द्रव्य ने नहीं घुमाया। ये दोनों अभी वस्तु स्वरूप को नहीं जानते। समय आगे होते हुए हम आपको समझाएंगे करता होता है क्या। तो यहाँ तो कह रहे हैं कारण द्रव्य और उसमें 5 द्रव्यों को कारण द्रव्य बोला, बुद्धगल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 5 द्रव्य कारण द्रव्य कहे गए हैं और कर्ता द्रव्य एकमात्र इसको कहा। और अभी तो हमने सुना था भैया कि जीव कर्ता होते ही नहीं है, ये तो आचार्य भक्त ने गलत लिख दी ना करता है। आचार्य भक्त ने गलत लिख दी करता है, जीव कर्ता कैसे हो सकता है? यही बुद्धियों को सुलझाने के लिए द्रव्य संग्रह नाम की यह महान ग्रंथ को पढ़ना पड़ता है। और जिसने इस ग्रंथ को पढ़ लिया उसका तत्व निर्णय इतना अटूट होगा, कोई भी एकांत पक्ष से ग्रसित व्यक्ति आएगा वह समझ जाएगा कि अभी यह पक्षातीत नहीं हुआ है, अभी पक्ष से आक्रांत है, इसलिए वस्तु के स्वरूप को भी यह समझ नहीं पा रहा है। सर्वगत द्रव्य कोई है उसका नाम एक आकाश द्रव्य है। और ये 6 द्रव्य प्रवेश रहित हैं, अर्थात एक दूसरे में
मिले होने पर भी अन्योन्यम परिसंतादिता उपासमण्डमण्डस्य मेलनता में नित्यम सगम स्वभावम न विजानन्ति। क्या कह रहे हैं? ये छहों द्रव्य अनादि काल से इस लोकाकाश में मिले होने पर भी एक दूसरे के स्वभाव को ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार छहों द्रव्यों के उत्तर गुण जानना चाहिए। ये क्या है छहों द्रव्यों के? ये छहों द्रव्यों के उत्तर गुण हैं, मूल गुण और उत्तर गुण। इसकी चर्चा अपन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि एक द्रव्य छहों द्रव्य एक दूसरे में मिले। आज तक एक दूसरे में मिलने का है, ये बड़ा आश्चर्य है। मां दूध और पानी का संयोग देखा कि नहीं? तो दूध और पानी को मिला के रख देना तो दूध और पानी एक में हो जाता है ना? दूध और पानी एक में हो जाता है। अब देखो, हम लोग तो जब चौके में जाते हैं आहार करते हैं तो माँ की आदत होती है कि बेचारे निपनिया दूध नहीं पिला सकते। निपनिया सकते जिसमें पानी ना हो उसका नाम निपनिया दूध होता है। तो कई जगह तो पानी में दूध में पानी मिला होता है, कई जगह पानी में। तो कहते संज्ञा क्या लेते हैं? संज्ञा कहते महाराज दूध ले लो, महाराज दूध ले लो। अब दूध में पानी मिला होता है एक बार फिर भी चल जाए, अब पानी में दूध मिला दिया है, अब उसकी दूध संज्ञा बना दी है और महाराज ने ले ली 4 शहर चली, एकाध मोटा ले लिया। महाराज कितना दूध लेते, दूध दिया कब था, पानी पानी ना था। तो जीव की दशा देखो, इसलिए मुनिराज जब आहार करते हैं ना, इस बात को भी आपको जानना जरूरी है। हम लोग बड़ा विवेक करते हैं, तुम 10 घंटे उसमें पानी इतना मिला दिया है, अब वो लेंगे, इससे अच्छा पानी ले लेंगे, काम बन जाएगा, दूध का नाम भी खराब नहीं होगा और अपना काम भी कि भैया इतना हमारा दूध लेते हैं। बहुत विवेक की क्रिया होती है। दूध को पचाना बड़ा कठिन होता है। अरे शावक नहीं कहता, शावक की दृष्टि कहती है। शावक की दृष्टि कहती है, शावक की दृष्टि कहती है। अरे विराज, ये जो भक्ति के परिणाम है वे जरूर, लेकिन जो जीव अभी अज्ञानी है, ये जीव वहां खड़े खड़े ये देख रहे हैं महाराज लेगा। इसलिए अपनी दृष्टि जिसकी निर्मल होती है उसको तो दोष नहीं दिखते हैं, लेकिन हम लोगों को भी आता है कि हम लोग दूध दे ही रहे हैं और पानी जैसा है तो क्यों समय बर्बाद करें, कुछ मिलना तो है नहीं, इससे ग्रास ही ले लेते हैं जिससे। ये भी विवेक होता है, यह भी विवेक होता है। यही तो सारी चीजें, क्यों ऐसा था कि आचार परंपरा या संघों में रहते ही जीव अपने मूल गुणों उत्तर गुणों का पालन कर पाता है। प्रत्येक समय जागृत करने वाली ये दिनचर्या है, उसका नाम दिगंबर बनता है, दिगंबरचर्या। सोते भी जागते हैं, इसलिए आपको लगता है हमारा सो रहे 4 घंटे। किस किस को याद है कितनी करवट बदलते हो? याद है? आज करवट में बदलना होती है तो जागृत रहते हैं, अगर करवट बदलना है तो पीछे घंटे हाथ में जाता है, पहले पाचन होता है, उसके बाद करवट बदल जा सकती है। सोते सोते ही जागना, सोते सोते ही जागना। आपको लगता है मुनिराज जंगलों में क्यों जाते हैं, हम तो पक्के में चले जाएंगे भैया, क्यों इस जंगल में जाते हैं? अरे आपको पता ही नहीं है, ये जाते विहार, ये जा रहे हैं आहार करने, ये जा रहे हैं निहार करने, और इनकी कर्मों की निद्रा हो रही है। कर्मों की निद्रा आहार करने में, हाँ कर्मों की निद्रा आहार करने में, कर्मों की निद्रा निहार करने में 5 समितियों में ईश्वर समिति है कि नहीं, क्रियापद समिति है कि नहीं, उच्चार पसवा खेल से बैठे वाली समिति, निहार, ये सारी समितियां जब हैं 5 समितियां, तो एष्टा समिति में अगर भोजन ले रहे हैं और समिति से भोजन ले रहे हैं,
आचार्य होकर बड़ा दृष्टांत देते सुखमा वगैरह कि बेचारे आचार्य होकर क्या मूलाचार में लिखा हे साधक क्या व्यंतर है जो जाके घूमा कर रहा है? व्यंतर कैसे करते? आपका काम है जो प्रासुत निर्जंतुक आहार अंजलि में आए उसका शोधन करो और उसको ले लो, किसी को कुछ इशारा करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर समिति का पालन चल रहा है, निहार करने जा रहे हैं, जीवों की रक्षा करते हुए चार हाथ भूमि आगे देख के चल रहे हैं, ईर्ष्या समिति से गमन चल रहा है, लग रहे हैं मुनिराज घूम रहे हैं, अरे वे अपने कर्मों की निद्रा कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। व्रत समिति गुप्ती, व्रत समिति गुप्ती क्या कहें? व्रत समिति गुप्ती संवर के कारण कहें। व्रत समिति गुप्तियां अभी पढ़ेंगे समाई के आगे, ये सब समिति का पालन कर रहे हैं तो उनका संवर और संवर के साथ में निद्रा जुड़ा हुआ है। हाँ, यानी कि भोग की निद्रा भी कर, यानी कि भोग की निद्रा भी कर। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न अभी लागू नहीं हुआ, नहीं तो आप कहीं और लगा दो इसको। भोग से निद्रा नहीं होती, भोग कर रहे हैं उससे निद्रा नहीं होती। भोग में जो प्रमत्त रहित चर्या चल रही है, प्रमाद होने पर भी आहार संज्ञा प्रमत्त संज्ञा है, फिर भी उसमें जो ऐष्णा समिति रूप जागृति है उससे निद्रा हो रही है। इसलिए भोगों से निद्रा नहीं होती। भोग भोगते समय भी जीव जो सम्यक दर्शन के साथ में विशुद्धि को बनाए हुए है, वह कारण बनता है कि जीव भोग को भोग रहा है, भोगों से कभी निद्रा नहीं होती, लेकिन उसके साथ में जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, क्रिया समिति ऐष्णा समिति का पालन चल रहा है, जो जागृति अंदर में है, वह जीव को निद्रा का स्थान बना। इसलिए क्योंकि ये विषय नहीं पकड़ पाते लोग, तो भोगों को भी भोगने से, अरे ऐसे ऐसे लोग जगत में हो गए जिन्होंने भोगों से ध्यान, भोगों से समाधि, भोगों से समाधि का प्रकरण जहाँ लगा दिया, यहाँ ऐसा भोगों से समाधि नहीं होती है। यहाँ तो आपको यह निर्णय करना है कि मुनिराज जागृत होते हुए जो अपनी समितियों का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तो जंगल जाने का विषय तो नहीं सही है, बाहर खुले में मुनिराज को नहीं जाना चाहिए, अब तो पक्की स्थान बना देना चाहिए। हाँ, अज्ञानता में जिनागम पे प्रश्न चिन्ह मत खड़े कर देना। आपका मल जो आप छेपड़ करते हो वह इतना गर्म होता है, और एक दिन मल छोड़ो तो उस पर कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर से पुनः पुनः जब मल छोड़ते हैं अपने घरों में जाते हो, उस मल में कितने जीव हो गए, और उस पर जब गर्म मल पुनः पड़ता है तो सब जीव का घात होता है। इस दृष्टि से कभी भी निराज शुद्ध प्रासुत स्थंडल भूमि में, यहाँ तक कि जो छिद्र रहित भूमि है उसमें निहार करने जाते हैं, वहां भी वे कर्मों की निद्रा कर रहे होते हैं, वहां भी कर्मों की निद्रा चल रही है। यहाँ पर आज तो हमने जान लिया कि समय आपका जल्दी हो जाता है, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही समय हो जाएगा, जाओ समय हो गया है, समय हो गया है, जाग जाओ, अनंत काल से सोते सोते समय हो गया है, पता ही नहीं चला, अनंत काल निकल गया। आज भी भोगों की अभिलाषा में हम सुप्त पड़े हुए हैं, अभी भी नहीं जाग पा रहे। कैसे समय निकल गया? यहाँ पे सब लोग ऐसे आप लोगों को सुनाने का ज्यादा मुझे फायदा नहीं है। हाँ, स्पष्ट हम तो कहते हैं, आपने जो अपने सफेद बाल पकाए हैं बड़ी मजबूती से उठाए हैं, महाराज कुछ कह दो हम तो जैसे वैसे ही रहने वाले हैं, बदलने वाले। अगर जो पौधा उगा है उसको, उसकी डगालों को कहीं मोड़ने का प्रयास किया जाए तो वह आसानी से हो सकती है, लेकिन जो फूट बन चुके हैं, जो फूट बन चुके हैं, जो वृक्ष बन चुके हैं, अब चाहे कि उसकी टहनी को मोड़ दें, अब टहनी मोड़ने वाली नहीं है,
चौमास पूरा पड़ा है जी। नहीं, चौमासा तो ठीक है, लेकिन पानी यदि बहा दिया जाए जिसमें बढ़ने की उम्मीद है, काम करेगा। अब यहाँ पे समझ में ही आ रहा है कि ये तो फिर से पीकने वाले ही नहीं है, हरियाली पूरा होने वाली नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं महाराज जी, अभी चौमास है पूरा। ठीक है। आपके बहुत अच्छे भाव है कि हम परिवर्तित होने तैयार हैं। अगर ऐसे भाव रह के चलते हो तब तो कुछ काम का है चित्राणी पड़ना, नहीं तो फिर तो जीवन निकलता ही गया है और ऐसे ही निकल जाएगा। जैसे 50 साल, 60 साल, 70 साल निकल गए, सोते सोते कि जागते जागते समय निकल गया। मैंने अभी का समय हो गया, आपका समय किसका? दूसरे स्वाध्याय का, दूसरे शास्त्र का। बस दूसरा ही स्वाध्याय करते रहोगे, समय को तो देख लो कि समय निकल रहा है और निकल गया है। इसलिए देखो, विषय तो ऐसे हैं, एक एक चीज को खुलासा होता जाएगा। ये मत कहना महाराज जी इतनी सी गाथाएं हो पाई अपने दिनों में। समझ में आना बहुत आवश्यक है, समझ नहीं आई है इसलिए तो आज तक समझने बैठना पड़ा। तो समझ आ गई होगी आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान के सामने ही, तो किसी के सामने समझने जाने की नहीं पड़ता। इसलिए आज के लिए तो हम यहाँ तक जानते हैं कि सारे व्याख्या जो विशेष विशेष व्याख्या नीचे आने वाली है, बहुत आनंद आने वाला है। हो सकता है आज आपको थोड़ा कठिन लगा हो क्योंकि मूल मूल गाथा का अर्थ ही हुआ है, लेकिन एक एक का दृष्टांत पूर्वक कैसे जीवन में ये सारी चीजें घटित होती हैं, और ये कोई किसी दूसरे की बात नहीं चल रही है। पहली चीज जो जितनी जितवाणी पढ़ी जा रही है राजन भैया, हम 6 द्रव्यों की बात जान के क्या करेंगे? अरे ये 6 द्रव्यों की बात नहीं चल रही, मेरी बात चल रही है कि मैं इस संसार में कैसे परिवर्तन कर रहा हूँ, इस बात को जानने की यहाँ पर आवश्यकता है। इसलिए आज अपन ने ये जो बात पढ़ी है, कल से इसका विशेष व्याख्यान अपन जानेंगे और समझेंगे कि ये 6 द्रव्य और 50 निकाय का स्वरूप क्या है। अभी सबका व्याख्यान